हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं आपके सामने एक बार धर्म राग लेकर के आई हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों या प्रसंगों, छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के आपके सामने आती हूँ। तो साथियों मेरे, दोस्तों मेरे, या युवा जो हैं, जो आजकल थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके लिए एक सही रास्ता है कि वो धर्म मार्ग को अपनाएंगे तो कभी भी डगमगाएंगे भी नहीं। एक सही रास्ता का चुनाव होगा जो कि आपको कभी भी विचलित नहीं होने देगा। तभी तो उसका महत्व आदि समाज से लेके आज तक चला आ रहा है कि हम किसी न किसी रूप में धर्म को अपनाते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। नहीं तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई होती। यदि ये उपयोगी नहीं होता तो वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन कम या ज़्यादा रूप में हर व्यक्ति अपनाता है धर्म को, और जो नहीं अपनाते हैं, देखिए वो गलत रास्ते पे या डगमगा जाते हैं। तो क्यों ना इतनी सस्ती और टिकाऊ चीज़ को हम लोग अपनाएं। तो आज मैंने एक विचार निकाल के रखा हुआ है आपके लिए, जिसका शीर्षक है सिद्धांत रूप में जिए, और हम तक लाए हैं ये डॉक्टर विजय प्रकाश त्रिपाठी जी। तो चलते हैं उनका क्या है। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। सिद्धांत रूप में जिए। आप जानते कि विचार के दो पक्ष होते हैं, काल्पनिक और क्रियात्मक। आप किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, इसके लिए वृहद योजना बनाते हैं, किंतु खेत के साथ यह सद्भावनाएं पानी के बुलबुले की तरह मन में ही शांत हो जाती हैं। आप जीवन के काल्पनिक पक्ष पर तो विशेष ध्यान रखते हैं, किंतु उसके क्रियात्मक स्वरूप की ओर से वीतराग हो जाते हैं। जिस तरह फल को बिना खाए रखे रहने से स्वाद नहीं मिलता, हथियार खरीद कर रख लेने से चमत्कार प्रतीत नहीं होता, दवा का सेवन किए बिना लाभ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार शिक्षा और ज्ञान का व्यवहार हुए बिना कुछ भी उपयोग नहीं है। विश्व में बड़े कार्य अपने सिद्धांतों के प्रयोग में लाने से ही संपन्न होते हैं। अभिलाषा हो, योजना हो, विचार तब तक उपादेय नहीं बन सकते जब तक कि वे मनुष्य की क्रिया के साथ सम्मिलित होने के से उत्पादक बल का ज्ञान, चाहे वो कितना भी अधिक क्यों ना हो, अंततः पुस्तक में ही रह जाएगा। धर्म काल्पनिक नहीं, व्यवहारिक होना चाहिए। धर्म पुस्तकों के भीतर लिखी रहने वाली मूक वस्तु नहीं है, वह सोचने विचारने व कल्पना एवं स्वर्णिम महल नहीं है। धर्म व्यवहारिक रूप से नित्य प्रति जीवन में उतारने जैसी वस्तु है। धर्म दैनिक उपयोग में लाने व प्रशिक्षण काम में लाने की वस्तु है। जो व्यवहारिक रूप से आपने काम में लिया है, वही धार्मिक धर्म है, वास्तविक धर्म है। धर्म प्राणी मात्र के दैनिक जीवन में उपयोग आने वाला तत्व है। जिस धर्म का दैनिक आचार व्यवहार में कुछ प्रभाव न पड़े, वह हवाई किला के अलावा और तो कुछ नहीं है, ख्याली पुलाव के अलावा। जिस प्रकार नशेबाज को नशे की तलब उठती है, उसे पाने के लिए वो सब कुछ करता है, उसी प्रकार धर्म कार्यों की तलब मनुष्य में उठनी चाहिए। चंचल प्रकृति के मनुष्य उत्कृष्ट आदर्शों को लेकर चलते हैं और बहुत कुछ करने की इच्छा भी रखते हैं, परंतु वे मनसा, कर्मा और वाचा व काया के साथ अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाते। स्थिर बुद्धि के मनुष्य आशा से भर जाते हैं, आध्यात्मिक संपदा की श्रीवृद्धि करते हैं, ईश्वर के आनंद में गोते लगाते हैं और आने वाली विपत्तियों को धर्मपूर्वक प्रसन्नता से झेलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ सोचे और शुभ का ही प्रचार प्रसार करे। तो ये विचार थे जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक थे। तो इसी को लेकर के मैं धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत वीडियोस बनाती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक उपयोगी विचार, महत्वपूर्ण विचार जो कि धार्मिक और आध्यात्मिक बेस पर होंगे, आप तक लेके आऊँगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम मेडिसिन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। कल तक के लिए इजाज़त। बाय।